छोड़े आप खाने की बात कर रहे थे। ठीक है, चाय, कुछ फल फ्रूट, कुछ ड्राई फ्रूट और मेरा रात का खाना पैक करके इनके साथ रवाना करो और खुद जाकर इन्हें इनके रेस्ट हाउस छोड़कर आओ। ठीक है जी। शबा खैर जी। अगर इधर ही आप नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, हम चलते हैं। खुदा हाफिज़। चलो ना, आ रही हूँ। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से हम सबकी बेइज्जती होती है। बिल्कुल शट अप। क्या जरूरत थी शौकीर बहादुर बन के आधी रात को उस रेस्ट हाउस में जाने की? नासिर, तुम बीच में मत बोलो यार, मैं नहीं रह सकता। तो फिर पूछते क्यों नहीं है उसे? क्या हरकत थी ये? तो भाई पूछने का ये कौन सा तरीका है? ओफो, कह जो दिया, गलती हो गई। तुम तो बोलो ही ना, तुमसे मुझे ये उम्मीद थी नहीं। मैं हिना की बात नहीं कर रहा, ये खुद उसको लेके गई होगी अपने साथ। What the hell is going on here? यार कोई भी किसी को लेकर गया, वरना ये बात तो गलत है ना। आयशा बताती क्यों नहीं हो? क्या देख लिया उस चीफ साहब में जो तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ? नासिर, मैं तुम्हें अब भी बड़ा बर्दाश्त कर रही हूँ। क्या क्या तुम लोगों ने बच्चों की तरह लड़ना शुरू कर दिया? हक है मेरा, पूछ सकता हूँ इससे। वैसे बाय द वे, तुम ये हक किस शक्ल में जता रहे हो? मंगेतर हूँ तुम्हारा, हक है मेरा, पूछूंगा और तुम बताओ। इसको तुम अपना हक समझते हो? इसको? बहुत अच्छा हुआ, मुझे तुम्हारी औकात का पहले से पता चल गया है। शट अप आयशा। खबरदार, आइंदा जो तुमने इस बात का हक जताया तो। आयशा, क्या बेवकूफी है? खबरदार जो मेरे कमरे में कोई आया तो। सुगरा, चाहता हूँ। माफी मत मांगो, चलो बाहर। वो बच्ची कौन है? यहाँ बच्ची कह चुकी है, यहाँ कोई नहीं रहता। वो मुकद्दस एक बच्ची अभी यहाँ भाग कर आई है। बच्ची यहाँ कोई नहीं रहता। ये किसका घर है? यहाँ कौन रहता है? कह जो दिया है, यहाँ कोई नहीं रहता, मैं भी नहीं रहता। सिर्फ तुम्हें धोखा हुआ है। जान अजीज है तो आइंदा इस तरफ का रुख मत करना। चलो यहाँ से, चलो बाहर, चलो बाहर, चलो बाहर।
आपकी तबीयत ठीक है सर? नहीं यार, कुछ गड़बड़ है। पता नहीं, कुछ घबराहट सी हो रही है। सर डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं नहीं, मेरा ख्याल है मुझे आज अपनी बच्ची बहुत याद आ रही है। सर लाहौर फोन मिला? नहीं, फोन ना मिलाओ। इस तरह तो मैं सुनो, मेरा ख्याल है, हाँ, मैं अभी इसी वक्त लाहौर जा रहा हूं। अगर कोई टेलीफोन आए या कोई पूछने के लिए आए तो उन्हें बता देना कि उन्हें अपनी बच्ची बहुत याद आ रही थी, वो उससे मिलने के लिए। जी बिल्कुल सर। ठीक है, जाओ। अगर मैं बात चाहूँ तो सीधी किसी प्रिंस से कम नहीं है। अब आके बात आज जरा कुछ है। अरे आज बड़े के बाद तुझे अपने पैरों पे खिलौता देखा मैंने। देखा फिर पहाड़ी कौवे और जंगली कबूतर का असर। हाँ वो से बेहतर साहब तुझे वॉक कर रहा हूँ और घूमो फिरो ऐश करो। बिल्कुल ठीक हो गया मेरा यार। हाँ वो बादशाह वो हामिद नहीं आया इधर। ना आए, मगर अब हम उधर जाने के काबिल हो गया। चले आमिर के पास। और ना मेरे प्रिंस ना ओ देखी, उसका प्यो भी आएगा चलकर। मतलब अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। और फिर यार तेरा कर्जा भी तो उतारना। भाई यार का यार पे कोई कर्जा नहीं होता। एक गल फेर ना करी नहीं चाहे। अच्छा अच्छा, माफ कर दो, फिर नहीं कहूंगा। लेकिन बादशाह मेरा मतलब था कि तेरा मतलब मैं समझता हूँ, पर तू हमारी तरकीबा नहीं समझना। क्या? और प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता। और नहीं जाता है ना? हाँ, तो अगर कुआं प्यासे के पास चलकर आ जाए मजा तो फिर है ना। बस थोड़ा जा और इंतजार कर, फिर देखी बड़ा मजा आएगा। पिया के देश से भी जाओगी हैं, हमें रोता हुआ छोड़कर? ओहो बाबा, शर्मा गई। चलो तुम उदास मत हो, यहाँ आकर भी वैसा ही मुंह बनाया हुआ। बात यह है खलाम्मा, मैं उदास नहीं, परेशान हूँ। क्यों बेटा, अब क्या बात है? खलाम्मा, मुकद्दस मुझे हर तरफ नजर आती है मरी में। प्यार जो करते हो इससे? ये नहीं, वो मुकद्दस। वो मुकद्दस? कोई दूसरी मुकद्दस भी है? शायद इसका बचपन। क्या बचपन? क्या मतलब? खलाम्मा, नजर तो आती है लेकिन ये नहीं। वो छोटी सी मुकद्दस 6 साल की, जब ये छोटी सी थी ना, नन्ही सी गुड़िया सी, जब की तस्वीर नजर आती है मुझे। क्या? हाँ खला, हाँ।
जब मैं उसे पकड़ने के लिए दौड़ता हूँ, भागता हूँ, तो वो गायब हो जाती है। तुम किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ और कोशिश करो कि तुम्हारी ट्रांसफर पिंडी से यहाँ हो जाए। ओहो, आप समझ नहीं रही हैं। मुझे मत समझाओ और जो कहा है उस पर अमल करो। डर लगता है खाला, जैसे फिर मुकद्दस को कोई मुझसे छीन कर न ले जाए। वहम है तुम्हारा, वहम ही सही खाला, लेकिन मैंने फैसला किया है कि इससे पहले मुकद्दस को कोई मुझसे छीन ले, मैं खुद ये अमानत उनके हवाले कर दूं जिनकी ये है। क्या मतलब? उसके बाप को वापस? नहीं, ये मेरी बेटी है। इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि जितनी जल्द मुमकिन हो मैं इसकी शादी कर दूं। ये तो अच्छी सोच है। ठीक है, मैं अभी फोन करता हूँ शर्जील को। हेलो, आमिर अंकल, कैसे हैं आप? पहचान लिया तुमने? अंकल, आप मरी से बोल रहे हैं? नहीं बेटा, मैं लाहौर आया हुआ हूँ। कहाँ है तुम्हारे डैडी? शर्जील से बात करवाओ। अंकल, डैडी तो लंदन चले गए। क्या? कब? लगभग कोई 15 दिन हो गए। मगर क्यों बेटा, खैरियत? जी अंकल, वो ऐसा है कि मैंने... बेटा किसका फोन है? अंकल, आप 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। मम्मी, आमिर अंकल का फोन है। अंकल, ये मामा से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी कैसे हैं आप? मुझे बताया नहीं कि शर्जील क्यों गया? दिल तो मेरा भी नहीं चाह रहा था, मना भी बहुत किया। कहने लगे तुम्हारा दिल नहीं चाहता तुम्हारे मियाँ स्पेशलिस्ट हो। खैरियत है? भाभी, दरअसल कुछ जरूरी बात करनी है आपसे। मैं आपकी तरफ आना चाह रहा था। जी क्यों नहीं, मैं तो खुद आपसे मुकद्दस के बारे में बात करना चाह रही हूँ। अच्छा, तो बस फिर ठीक है जी, मैं शाम को किस वक्त हाजिर हो जाऊंगा। जी, अल्लाह हाफिज। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? चलो जाओ यहाँ से। जाते हैं। यहाँ अकेली बैठी क्या कर रही? तुम इससे क्या? लो, ये अंगूठी पहन लो। ये मंगनी की अंगूठी है, जबरदस्ती नहीं पहनाई जा सकती। इसको उतारने की वजह जान सकता हूँ? नासिर, मेरा और तुम्हारा मिजाज नहीं मिलता। तुम अपने मिजाज की बात करो आयशा, यहाँ आकर तुम्हारा मेरे से मिजाज ही नहीं मिल रहा। यूं ही सही। मैं वजह जानना चाहता हूँ तुम्हारी जुबान से। नफरत और मोहब्बत अल्फाजों की मोहताज नहीं होती। मुझसे नफरत की वजह समझ में नहीं आई, और किसी को मोहब्बत की वजह बताई भी नहीं जाती। ओह, तो मोहब्बत भी हो गई? जी। कैसे? ये मेरा जाती मामला है। तुम्हारी जात से मेरा भी ताल्लुक है। नहीं था। तो तुमने फैसला कर लिया?
इसका सबूत तुम्हारे हाथ में है। तो ठीक है, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो चलो, मैं खुद तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत के पास छोड़ाऊं। इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत है, ताकि मैं अपने और तुम्हारे माँ बाप को जाके ये बता सकूं कि ये काम मैंने नहीं, तुमने खुद अपने हाथों से किया है। यूं कहो ना कि तुम यकीन करना चाहते हो। चलो यही सही। आओ, तो यकीन हो जाएगा। वो हमें चीफ साहब से मिलना है। चीफ साहब वो तो सर लाहौर गए हुए हैं कल से। खैरियत? हाँ, बता रहे थे कि बेटी की याद आ रही है, शायद उसे देखने गए हो। आप खुश हो ना? लंदन में है, शान के दादा अब इस दुनिया में नहीं रहे। अभी अब आप ही बताएं कि आपके अलावा मैं ये बात किससे करता? भाई साहब, सायरा जिंदा होती तो ये बात मैं बहुत पहले तय कर चुकी होती। इससे पहले कि मैं भी ना रहूं, प्लीज आप मुकद्दस की शादी की तारीख तय कर दीजिए। अल्लाह आपको सलामत रखे। आप कैसी मायूसी की बातें कर रहे हैं? नहीं, ये बात नहीं है। मुझे उसका बचपन नजर आता है हर जगह। मरी में जगह जगह मुझे वो ही दिखाई देती रही है। यहां वो अकेली है, वहां मैं अकेला हूं। समझ नहीं आता मैं क्या करूं। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप शादी की तारीख तय करें। मेरी शर्जील से भी फोन पे बात हो गई है, उन्होंने भी मुझे इजाजत दे दी है। तो फिर प्लीज आप बताइए कौन सी तारीख तय होनी चाहिए? तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम्हारे रिश्ते की बात तय हो रही है और तुम यहाँ पर बड़ों में बैठे हुए हो। चलो जाओ। तो भाभी फिर मेरा ख्याल है कि आप बताएं कौन सी तारीख होनी चाहिए। मैं क्या बताऊं, जैसा आप कहें। बस मेरी बेटी मेरे घर आ जाए, और क्या चाहिए? मेरा ख्याल ये है कि कुछ बताया इन्होंने? बता देंगे सर। नहीं नहीं, ऐसे तो साहब कमाल करते हैं आप। शरीफ शहरी है ये, अच्छे लोग हैं। बैठो, शरीफ शहरी है, खुद ही बताएंगे। साहब जी, खुदा के लिए हम रहम करें। देखो तुम अच्छे लोग, पुलिस की मदद करो, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। वो जी वो मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हें बाइज्जत छोड़ दिया जाएगा। बोलो, तुम बोलो। नाम का तुम सर, ये छोटी पहाड़ी के पास जाकर भाग जाता है और साथ में मामा के साथ सीढ़ी जाकर बाहर आ जाता है जी।